लोगों का सौभाग्य है और हमारे सामने बैठे हुए हैं श्रद्धेय भीमराव जसवंतराव जी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाती हैं, यहाँ पर पौत्र हैं और रियल खून का रिश्ता है। हम तो अहोभाग्य हो जाते हैं जब दर्शन करते हैं। आज बाबा साहब के राजगृह को देखने के बाद हम जिस स्थान पर खड़े हैं, ये बाबा साहब ने जो अपने कर कमलों से बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस सर बताएंगे कि ये जो स्थान है ये बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस है जो बाबा साहब ने लगाई है 1945 में। यहाँ से बाबा साहब का नियतकालीन छपाई होता था। यहाँ जनता का अंक, जनता के बाद प्रबुद्ध भारत यहाँ से प्रिंट हो गया। बाबा साहब ने 1920 से ही अपने नियतकालिकें बाबत छपवाई थी जी, जिसको हम लोग साप्ताहिक कहते हैं, वीकली मैगजीन के वीकली पेपर्स बोलते हैं जी। वो 1920 से शुरुआत की थी। तब बाबा साहब के पास कोई भी प्रिंटिंग मशीन और कारखाना नहीं था सर। तो बाबा साहब दूसरे प्रेस में जाके छपते थे जी। यहाँ तो बाबा साहब ने 1945 से शुरुआत की जी। लेकिन इसके पहले 1942 में इसके बाजू की जगह थी, वहाँ बाबा साहब ने अपनी प्रेस लगाई थी जी और वहाँ से सब ये प्रेस का कारोबार चलता था सर। आज भी यहाँ से प्रबुद्ध भारत और भारतीय बौद्ध महासभा का धम्मयान छपता है जी। कई हजारों में हम लोग कॉपियाँ काटते हैं, पूरे महाराष्ट्र में जाती है जी। ये दोनों भी फोर्टनाइटली है जो मराठी में है सर। ये बाबा साहब की जो लीगेसी है पेपर के बारे में जी। वो आज भी बरकरार चालू है। जी 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 सर, हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि बाबा साहब की जो व्यवस्था अनुसार जो आज ये पेपर चल रहा है, क्या इसको मराठी के अलावा किसी और भाषा में, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश या हरियाणा पंजाब की तरफ ज़्यादातर हिंदी चलती है, सर क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है कि हम लोग भी बाबा साहब के इस मिशन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस पेपर को यहाँ से मंगा सकें? उत्तर प्रदेश में लखनऊ से कई लोगों से बातचीत हो गई सर और उन्होंने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया है कि यहाँ जो पेपर छपता है प्रबुद्ध भारत जी और भारतीय बौद्ध महासभा का धम्मयान, जी, हम लोग उसका हिंदी रूपांतर करके यहाँ से छप सकते हैं। मध्य प्रदेश से, इंदौर से ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि हम लोग वहाँ भी छप सकते हैं। इसीलिए आने वाले समय में मैं समझता हूँ ये सुविधा हमें हो सकती है, क्योंकि अभी नए जो टेक्नोलॉजी आई है जी, ट्रांसलेशन के बारे में, मराठी का हिंदी का ट्रांसलेशन हो सकता है, मराठी का इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है। उस सुविधा का आधार लेते समय हमें ये छपवाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जी जी जी। तो मैं आपसे एक उम्मीद चाहता हूँ सर, ये कब तक कोशिश करने का प्रयत्न है सर? पहला तो हमारा धम्मयान जो कैलेंडर अभी निकलने वाला है आने वाला 20-25 में जी, जो नवंबर के पहले वीक में अभी प्रसिद्ध हो जाएगा, उसके बाद धम्मयान हम लोग हिंदी में निकालने वाले हैं। सब वो होने के बाद मैं समझता हूँ कि हम लोग नए सालों में आने वाले 2025 से ये प्रोग्राम शुरुआत करेंगे। जी सर, चलिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धम्मयान कैलेंडर हम यहाँ से ही मंगवाते हैं और घर घर में हम लोग बंटवाते हैं। जितना भी हम लोग सोसाइटी से मिले हुए लोग हैं, अपने मिलने वालों के यहाँ पर, हमारे यहाँ जो भी है हर एक के यहाँ धम्मयान कैलेंडर मिलता है। तो हम लोग 100 की संख्या में हमारे जितने लोग हैं मंगाते हैं और हम बंटवाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पत्रिका पेपर है ये भी चलेगा, तो हमारे लोगों तक ये बाबा साहब की जो मिशन का संदेश है ये जाता रहेगा। तो उसमें आपकी जो भूमिका है वो सर सराहनीय है। इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार सर झुकाता हुआ, और बाबा साहब के परिवार के आप सदस्य हैं चूँकि, तो मैं तो अपने को ये मानता हूँ कि मैं बाबा साहब से अगर नहीं मिल सका, लेकिन जब खून के रिश्ते से आपसे मिलता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आप साक्षात बाबा साहब के ही बैठे हुए हैं। मैं तो अपने को आगे मान लेता हूँ। हमारे साथ में ये हमारे साथी लोग भी हैं, राम नरेश आज़ाद भी हैं, मुकेश सर जी भी हैं, और हम सभी 7 लोग आज ये आए हुए हैं इटावा से।
और यहाँ पर जो 10 दिन का शिविर है उसमें शामिल होंगे और उसमें मैं चाहता हूँ कि आपका तो दर्शन होता ही रहेगा ख़ास तौर से। और थोड़ा सा ये प्रेस जो दिखाई दे रहा है, मैं इसके बारे में सर से इसीलिए पूछा कि ये बाबा साहब ने अपने कर कमलों से लगाया था। आज भी ये मशीनें जो चल रही हैं, हमारी ये कुछ वर्कर लोग और भैया लोग ये कार्य देखिए कर रहे हैं, तो बाबा साहब का मिशन पूरी तरह से बरकरार है। बाबा साहब के मिशन में कोई कमी नहीं आने दी है सर ने। वैसे तो बाबा साहब के जाने के बाद अगर ऐसा मालूम पड़ता कि कहीं कमी आई है, वो सर ने पूरी की है। और आज पूरे देश में जो भारत द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो कार्य चल रहा है, उसमें सर भाग भाग के कार्यक्रम लेते हैं। मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी तरफ से बहुत आशीर्वाद चाहता हूं आपसे कि आप लोग जो हैं कार्यक्रम जो गाते हैं, अब मैं चाहता हूं कि हमारे नज़दीक में आसपास में लगभग उत्तर प्रदेश में आपके कहां पर और नज़दीक कार्यक्रम हैं, हो सकता है कि हम भी उसमें शामिल हो लें सर। आगे भविष्य में कितने कार्यक्रम आपके हमारे उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं नज़दीकी? मैं अभी 14 और 15 तारीख को मिर्ज़ापुर में हूँ सर। 7 नवंबर में मैं गोरखपुर में हूँ, 7 और 8 गोरखपुर में हूँ। इस तरह के 2 दिन के 2 प्रोग्राम। जी जी जी, चलिए। तो गोरखपुर हम लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है, कोशिश हुआ तो आएंगे। और मिर्ज़ापुर तो काफ़ी लंबा है जी, मिर्ज़ापुर बहुत दूर है। हाँ, मिर्ज़ापुर लंबा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ कि बाबा साहब के द्वारा लगाई हुई है जो कारखाना था, प्रेस थी, आज भी देखिए बरकरार चल रहा है, पूरी मशीनें लगी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका नज़ारा दिखाना चाहता हूँ आप लोगों तक। आप लोग बम्बई में अगर आ सकते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए, और बम्बई में नहीं आ सकते हो तो कम से कम इस SK शिरोमणि यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोग देखिए। ये बाबा साहब का मिशन आज भी पूरा बरकरार है। और मैं बार बार बाबा साहब को नमन बंदन करता हूँ कि आपने जो हमें दिया है, हम जिंदगी भर उससे ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। हम लोग आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज भी कि आपके द्वारा जो मिशन दिया गया है उसमें हम लोग जितना हिस्सा कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, उसमें जितना हो सकता है उतना हम करते रहें। और ये देखिए बाबा साहब और ये हमारी माता रमाबाई जी हैं, इनका कितना सुंदर फोटो दिखाई दे रहा है आपको। वास्तविक ये फ़ोटो माँ रमाबाई के स्थान पर जाने के लिए तैयार किया गया है। आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ बाबा साहब हैं, एक तरफ हमारी माँ रमाबाई हैं। माँ रमाबाई और बाबा साहब का नाम लेते हैं तो रोंगटे सतर होने लगते हैं, आंखों में आंसुओं की झलक शुरू हो जाती है। तो ये देखिए पूरा जो प्रेस के द्वारा कार्य हो रहा है, आप लोग देखेंगे ये बाबा साहब के आज भी मिशन का पूरा कार्य है। और ये भैया जी आप यहाँ पर ही कार्य करते हैं जी, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, आप भी बताइए क्या क्या आप यहाँ पर तैयार करते हैं। जी अच्छा, चलिए। आप तो कल से आपसे मुलाकात हुई है, आपने सर हमारे रहने की व्यवस्था की है, तो सुभाष जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं आपको और थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ इधर। ये देखिए हमारे भैया लोग पूरा कार्य में लगे हुए हैं इसी बाबा साहब के मिशन में। ये देखिए कार्य हो रहा है यहाँ पर और ये छपाई हो रही है। ये हमारा जो पेपर निकलता है प्रबुद्ध भारत, आप लोग देख रहे हैं, यही जो है प्रबुद्ध भारत। ये देखिए ये पूरा छप के तैयार हुआ है और यही भेजा जाएगा अभी ये, लेकिन मराठी भाषा में है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे हिंदी में भी जब हो जाएगा तो हमारे लोगों तक पहुँचेगा। इसके लिए मैंने सर से अनुरोध किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि हम जो है इसको हिंदी में बिल्कुल तैयार कराएंगे और आगे तक भेजेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद सभी लोगों को। आज हमारी कमेटी अपनी एक दो पकड़ों ने सर से थोड़ा सा आशीर्वाद तो ले ही अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ भाई, फोटो निकालो, क्लिक करना नहीं है पर रोड की तरफ आप बताओ। बहुत 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 सुंदर। आप लोग देख रहे हैं सर ने मुझे आशीर्वाद दिया कि और अब मुझे गदगद अंदर से हृदय
खुश हो जाता है सर को देख करके। और मैं भी अपनी पूरी टीम की तरफ से ये बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने ये संकल्प ले लिया है, हम लोग जो 7 दिन का हमारे यहाँ कथा का कार्यक्रम होता है, बुद्ध कथा का, तो बुद्ध कथा में हम लोग बाबा साहब की पूरी जीवन चरित्र नाटकों के द्वारा दिखाते हैं और गांव के गांव आज बाबा साहब के मिशन में जोड़ते हम लोग चले जा रहे हैं। हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जब तक इस शरीर में खून की एक एक कतरा रहेगा तब तक बाबा साहब के मिशन के कार्य को करता रहूँगा। ये हमारी पूरी टीम का ये मिशन संकल्प है और इसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं अंदर से। चूँकि बाबा साहब का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे सतर होने लगते हैं। हमारे यहाँ लोग 13वीं नहीं करते हैं, हमारे यहाँ लोग 13वीं नहीं करते, वहाँ शांति पाठ कराते हैं, परित्राण पाठ, तो उसमें भी हम लोग बाबा साहब के नाम की ही चर्चा करते हैं और बाबा साहब की फ़ोटो लगा करके, और परित्राण पाठ हमारे जितने भी बौद्धाचार्य लोग हैं ये बाबा साहब के मिशन का पूरा कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों का ये संकल्प है कि हमने 5 ज़िले अभी कवर कर लिए हैं, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, इटावा है, औरैया है, कानपुर तक हम लोग इधर पूरे आगरा तक पूरा कार्य कर रहे हैं। हम लोगों की एक बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़ी टीम लगभग कोशिश करती है कि बाबा साहब के मिशन को अब 7 दिन का कार्यक्रम इसलिए लगाना शुरू कर दिया है, लोग एक दिन में जो नहीं समझ पाते हैं और 7 दिन में उनके अंदर पूरा बदलाव आ जाता है। महिलाएं अपने घर से जो काल्पनिक देवी देवता भगवान हैं वो ला करके मंच पर रख देती हैं कि अब सर मैं बाबा साहब को ही आज के बाद मानूंगा, क्योंकि इनसे बड़ा हमारे लिए कोई भगवान हो नहीं सकता है। तो हम लोग समर्पित लोग हैं, हम लोग दिखावटी लोग नहीं हैं। ये लोग हम लोग जो बैठे हुए हैं हम लोग समर्पित लोग हैं। और आज बाबा साहब की प्रेस को देख करके यहाँ पर ये देखिए आज बड़ा प्रसन्न मन है। ये जो हमारे श्रद्धेय भीमराव जी बाहर जाते हैं तो इनको सम्मानित किया जाता है, लोग अपने अपने ये जो सम्मान देते हैं वो आपके सामने सर के रखा हुआ है, ये सर की ऑफिस है। और मैं अपनी बात को यहाँ विराम करता हूँ। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता था कि ये बाबा साहब के द्वारा लगाया हुआ कल कारखाना जो प्रेस के रूप में था वो मैंने आपको दिखाया। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।